हाँ, today's topic is report writing. What? रिपोर्ट राइटिंग. What is meant by report? Report किसे कहते हैं हम? क्या लगते हैं आपको? Report किसे कहते हैं? Report कहते हैं. डिस्क्रिप्शन. किसे कहते हैं? रिपोर्टर किसे कहते हैं? रिपोर्टर कहते हैं ना कि फिर रिपोर्टर ने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर वहाँ ये रिपोर्ट ये मिला, किसे कहते हैं? सर जस्ट डिस्क्राइब कर कुछ. अगर किसी जगह कोई कुछ हुआ होगा, फिर कोई इसको नरेट करता है, बयान करता है, इसी को रिपोर्ट कहते हैं. जो वो बयान करेगा उसको रिपोर्ट कहते हैं. समझ आ रहा है? हाँ, अब क्या है? वर्ड रिपोर्ट इज फ्रॉम लैटिन वर्ड, जो आपको मैंने बार-बार कहा है कि जो इंग्लिश है इसमें बहुत सारे लैंग्वेज से वर्ड्स लिए गए. समझ रहे हैं? ये आपको याद रखना है. क्यों? क्योंकि जैसे आज इंग्लिश है ना इंटरनेशनल लैंग्वेज है ना, उसी तरह उस वक्त जो क्लास की लैंग्वेज है उस वक्त इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं थी. क्योंकि आजकल तो दुनिया ग्लोब जैसे बना है, यानी जो हम यहाँ करते हैं वो हम यूके में देख सकते हैं, यूके का यहाँ देख सकते हैं ड्यू टू मॉडर्न कम्युनिकेशन. तो उस वक्त वहाँ थे क्लास के लैंग्वेज, यानी कि अच्छे लैंग्वेज जो हमने वो थे ग्रीक और लैटिन, जैसे इंग्लिश है आजकल. उस वक्त इंग्लिश नहीं था, तो उस वक्त उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स उन्होंने से ही लिए ग्रीक और लैटिन से. लैटिन से लिया है रिपोर्टर, which means to carry back. Carry back means आपने किसी जगह कुछ देखा है, फिर उसको नरेट किया है अपने वर्ड्स में, फिर उसे लोगों को. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? हाँ. Therefore, a report is description or account of an इवेंट. कोई वाक़ा हुआ है किसी जगह, फिर इसको क्या करते हैं आप? कैरी बैक टू समवन हु हैज और नॉट किसी प्रेजेंट. को आप कहते हैं किसको? वहाँ present जो ना वहाँ जो मौजूद होगा उसको क्या कहेंगे हम? वो तुझे तो खुद अपने आंखों से देखा होगा. वो समझ आ रहा है नहीं? हाँ. ये कंपोजिशन बेस्ड ऑन, मगर ये ऐसे ही नहीं जैसे आप कहेंगे सर मैंने ये देखा, सर मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब भी मैंने वो इसको रिपोर्ट नहीं कहेंगे. समझ आ रहा है? Yes, sir. सर मुझे लगता है मुझे वहाँ कुछ हो गया है, तो फिर नहीं, वो क्या होना चाहिए? फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. तो फैक्ट और फिगर्स होनी चाहिए ना. वो समझ आ रहा है? Yes, sir. मिसाल के लिए आप कहेंगे सर एक जगह क्या हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ फिर ट्रक और बस आई तो उनको कोलैप्स हुआ. पहले इनको कोलैप्स हुआ या पहले एक्सीडेंट हुआ है? पहले क्या होगा? बस पूछ रहे हैं. आप कहेंगे सर वहाँ 15 लोग की डेथ होगी, उन 15 लोगों में 5 जख्मी हो गए. 15 लोगों की डेथ होगी, उन 15 लोगों में 5 जख्मी हो गए. जिनकी डेथ होगी हुई है वो तो समझ रहा है? यानी कि मेरे कहते हैं आपको कहना सब के 15 जख्मी है, 15 में 10 की डेथ होगी. मेरे कहने का मतलब है कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. समझ रहा है? ऐसे ही नहीं कहना है. हाँ. एक रिपोर्ट इज एन अकाउंट ऑफ समथिंग, अकाउंट ऑफ समथिंग समथिंग हर्ड. अब क्या है? अब किसी ने वहाँ आई विटनेस, फिर वो रिपोर्ट आता है, हाँ आपको क्या लगा, क्या देखा? हाँ समझ रहा है? तो जो उन्होंने देखा हो फिर वही वो कहते हैं, फिर वही वो बयान करते हैं कि यहाँ लोगों ने ये कहा है, या आई विटनेस लोगों ने ये कहा, यानी कि जो उन्होंने सुना है उनके बारे में, या जो फर्स्ट आई विटनेस है जो उन्होंने देखा है. समझ रहा है? या जो आपने किया है, मैं आऊंगा हाँ आपने क्या किया है, आपने कैसे किया है, वो समझ रहा है? हाँ. या सिनेरी, या आपने किसी जगह पढ़ा है, आप कहेंगे सर मैंने न्यूज़पेपर में यही पढ़ा है. समझ रहा है? हाँ. In a report कोई describe an event, किसी इवेंट को, किसी इंसिडेंट को, और नेचर कैलामिटी, कोई तूफान आया है और कोई है अल्लाह ताला की है, या कोई फंक्शन that has taken place. A good report must answer व्हाट व्हेन वेयर. इन क्वेश्चंस को. जो अच्छा रिपोर्ट होगा इन क्वेश्चंस को आंसर. नंबर 1 व्हाट, क्या हुआ है, क्या गुड. नंबर 2 टाइम, कब हुआ है, कहाँ. वो समझ आ रहा है? वायर, किस जगह, हु, किसने, हाउ, कैसे. यानी कि इनका ये जवाब देना चाहिए, यानी कि उनकी इन क्वेश्चंस का हमें जवाब मिलना चाहिए, तब हम कहेंगे ये अच्छा रिपोर्ट है. और क्या है? कंटेंट के साथ रिपोर्ट. रिपोर्ट की कंटेंट क्या होती है, रिपोर्ट में क्या होता है? क्लियर रिलेवेंस. हाँ, कंटेंट सब रिपोर्ट में, कंटेंट सब रिपोर्ट मस्ट बी क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, जो आप लिखेंगे, जो आप कहेंगे वो क्या होना चाहिए. पहले तो वो क्लियर होना चाहिए, वो साफ होना चाहिए, लीजेबल होना चाहिए. इसके बाद रेलेवेंट होना चाहिए.
आप उधर उधर की बातें, मिसाल के लिए आपने देखा होगा जब रिपोर्ट किसी रिपोर्ट देते नहीं आप डायरेक्टली कहो, आप उधर उधर की बातें मत करो, हाँ तो हुआ है वही आपको कहना है। सिस्टमेटिक जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीक्वेंस इज नेसेसरी। जैसे मैंने आपको अभी समझाया है, मिसाल के लिए आप कहेंगे 10 लोग की डेथ हो गई है, 5 जख्मी हो गए, नहीं मतलब सीक्वेंस में कहना है, पहले क्या हुआ है फिर क्या हुआ है, सिस्टमेटिक होना चाहिए। आकर जो इससे पहले भी मैंने कहा है कि आपको कहना है कि कितने बजे हुआ, यहाँ से ट्रक आएगी, यहाँ से बस आ गई, हाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ कैसे हुआ, ये इन दैट सीक्वेंस आपको लिखना है। वो जनरली इंक्लूड्स, ये आपको याद रखना है, ये 100% आपको गारंटी से कह रहा हूँ कि एग्जाम में जरूर आपको रिपोर्ट पर क्वेश्चन होगा, 100% कह रहा हूँ। इसमें क्या होना चाहिए, हाँ डिटेल्स ऑफ द इवेंट और सिचुएशन, जो इवेंट हुआ होगा या जो सिचुएशन होगी उसकी डिटेल होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल होनी चाहिए। जो आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, मिसाल के लिए आप थोड़ा लिखेंगे, आप हमें 10 मार्क्स मिलेंगे, उसे नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। हाँ आपको मतलब अगर आप कम ही लिखेंगे मगर बिगनिंग बॉडी भी और कंक्लूजन, समझ रहे हैं। हाँ और क्या कॉन्सिक्वेंसेस और ऑनगोइंग इफेक्ट्स ऑफ द इवेंट, आप कोई इवेंट हुआ है, आप उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले, उसका मतलब नतीजा क्या निकला, यानी कि फ्यूचर पर उसका क्या इफेक्ट होगा। हाँ इवैल्यूएशन ऑफ डेटा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, अब आपको जो आपको वहाँ डेटा मिला है आपको इस पर एनालिसिस करनी है, जैसे वो मतलब फिर लाते हैं हाँ अब क्या हुआ है कैसे हुआ है। इसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ द फैक्ट, जो मैंने कहीं कहा है फैक्ट फिगर्स इंटरप्रेट करने पड़ते हैं, क्या ये कैसे हुआ क्या हुआ, अलॉन्ग विद प्रेडिक्शन और रिकमेंडेशन, यानी कि मिसाल के लिए उन्होंने फैक्ट फिगर्स मिसाल वहाँ हुआ है, अब क्या उन्होंने क्या किया होगा कैसे क्या होगा। हाँ रिलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टू अदर इवेंट के साथ रिपोर्ट्स, फिर हम उनके रिलेशन देखते हैं, वहाँ भी ऐसी इसी तरीका का हादसा हुआ है, यहाँ भी हुआ, ये क्यों हुआ है, उसको क्या आपस में मिलता है, वहाँ क्या हुआ है, यहाँ क्या हुआ है। तो आप टाइटल्स ऑफ रिपोर्ट के कुछ टाइटल्स होते हैं, एकेडमिक बिजनेस एंड रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी कि उसका मकसद क्या है उसके लिहाज से इसके टाइटल्स हैं, या प्रेजेंटेशन कैसे हम प्रेजेंट करेंगे, कौन है। नंबर 1 है एकेडमिक रिपोर्ट। एकेडमिक में क्या है, जैसे आपका हम मिसाल के आप किसी स्टूडेंट पर मैं रिपोर्ट लिखूंगा, ये स्टूडेंट अच्छा है ये नहीं है, समझ रहा है। तो एकेडमिक असेसेस ए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ए सब्जेक्ट, समझ रहा है। यानी कि हमें कभी रिपोर्ट देना होगा, हमें कोई कहेंगे प्रिंसिपल सर कहेंगे, कोई मिसाल के हमें कभी कोई फंक्शन होती है, कभी सेमिनार होता है, डिबेट्स होती है, हमें वो कहते हैं आप स्टूडेंट, हम कहते हैं हाँ वो स्टूडेंट अच्छा है वो स्टूडेंट अच्छा है, समझ रहा है। यानी कि फिर आप उसकी रिपोर्ट देते हैं, हाँ उसने उस वक्त भी यहाँ एक प्रेजेंटेशन दी, उसने फिर ये किया, उसने वहाँ से मेडल लाया, तो वो इसको रिपोर्ट देते हैं। बिजनेस रिपोर्ट इसी तरह है, बिजनेस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग, वहाँ हम देखते हैं कि मतलब बिजनेस में क्यों क्या अगर कोई पर्सन है क्या वो डिसीजन ले सकेगा, उसने क्या किया है उस बिना। साइंटिफिक रिपोर्ट जब आप वहाँ लैब में जाते हैं वहाँ आप रिपोर्ट करवाते हैं, आप कुछ मतलब करते हैं वहाँ, फिर ऐसे ऐसे मतलब कंबाइन करते हैं, फिर वहाँ रिजल्ट क्या आता है। रिसर्च फाइंडिंग्स सच एज रिसर्च पेपर्स, या आप हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, मिसाल के हम कोई पेपर लिखते हैं वहाँ हम कहते हैं कि हमें लगता है अब ये ऐसे होगा, फिर हम दिखाते हैं ये कैसे हुआ है। एंड केस स्टडीज, या हम केस स्टडी करते हैं। इवेंट रिपोर्ट्स ज्यादातर आपको एग्जाम में यही आता है, इवेंट रिपोर्ट, तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है। इवेंट रिपोर्ट्स क्या है, डिस्क्राइब दिस इवेंट्स प्रोग्राम और फंक्शन। किसी जगह जो आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, किसी जगह कोई इवेंट हुआ, कोई हादसा हुआ है, कोई वाक़ा हुआ है, तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट लिखना होता है। या कोई प्रोग्राम होगा, फिर हम वहाँ जाते हैं, फिर हम रिपोर्ट लिखते हैं, पहले उसने ये कहा फिर उसने ये कहा है, फिर वहाँ हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। तो इसी तरह कोई फंक्शन होगी तो हम उस फंक्शन के बारे में रिपोर्ट लिखते हैं। हाँ मीटिंग रिपोर्ट, स्पीच रिपोर्ट, समराइज प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग्स और स्पीचेस। किसी जगह जो हमने मीटिंग पढ़ी है उस मीटिंग के बारे में हम रिपोर्ट बनाते हैं, किसने क्या कहा है, या कोई स्पीच उसके बारे में हम इंटरव्यू रिपोर्ट्स, या हम रिपोर्ट इंटरव्यू लेते हैं फिर उस पर हम रिपोर्ट लिखते हैं। हाँ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन गैदरिंग फ्रॉम इंटरव्यू, जो हमें इंटरव्यू से हासिल की होगी इंफॉर्मेशन, इसको हम रिपोर्ट में फिर कलमबंद करते हैं। हाँ इसी तरह टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट रिपोर्ट्स,
डिटेल रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिक एंड लेबोरेटरी वर्क। मिसाल के लिए आपने साइंटिफिक लेबोरेटरी में आप कहते हैं वहाँ भी किसी केमिकल को मिक्स करते हैं, फिर हम कहते हैं हमने इस केमिकल को मिक्स किया, फिर इसने इतना किया, फिर वहाँ से क्या हुआ उस पर हम रिपोर्ट बनाएंगे। हाँ, टेस्ट सर्वे रिपोर्ट समराइज द रिजल्ट ऑफ द सर्वे और इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह आप किसी जगह सर्वे करने के लिए जाते हैं, हम देखते हैं मिसाल के लिए वहाँ कितनी लिटरेसी है, कितनी इलिटरेसी है, या और कुछ, यानी कि जब हम सर्वे के लिए जाते हैं कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो उसको के लिए सर्वे रिपोर्ट्स कैन बी आल्सो बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, शॉर्ट, लॉन्ग और इंटरनल एक्सटर्नल, यानी ये भी इसकी टाइप से। तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल मैंने आपको बार बार कहा है, जहाँ में फॉर्मलिटीज करनी होती है इनफॉर्मल में नहीं। तो शॉर्ट लॉन्ग में तो आपको मालूम है, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल मतलब विद इन द कंपनी डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट ऑडियंस। आप इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से ये समझ रहा है क्या है सिग्नेचर फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट, जो भी आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो ये मिसाल लेटर है, रिपोर्ट राइटिंग है या मैसेज है, वहाँ वो इवैल्यूएटर ये चेक नहीं करता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपका ग्रामर कैसा है, समझ रहे हैं, आपकी वोकैबुलरी कैसी, नहीं, वहाँ ये चेक करते हैं कि आपको क्या फॉर्मेट मालूम है या नहीं, आपने क्या ठीक तरीके से फॉर्मेट के लिहाज से लिखा है या नहीं लिखा। तो क्या है सिग्नेचर ऑफ द रिपोर्ट vary depending upon its type of purpose, but most reports follow the basic format। अब थोड़ा मतलब फिर चेंज होती है थोड़ा थोड़ा, मगर ज्यादातर बेसिक फॉर्मेट यही है। क्या है सबसे पहले बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले क्वेश्चन होगा, लेटर होगी, कंपोजिशन होगा, सबसे पहले हेडिंग है ना। तो हेडिंग का ख्याल रखना होता है, हेडिंग का टाइटल आपको। तो आपको मैंने बार बार कहा है कि हेडिंग क्या होनी चाहिए, अच्छी नहीं होनी चाहिए, मालूम नहीं चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए, कैची होनी चाहिए। मिसाल के लिए अगर हम यहाँ ये रिपोर्ट बनाएंगे, मिसाल के लिए किसी जगह एक्सीडेंट हुआ है, हम कहेंगे कोई आप भी लिखेगा इसका टाइटल, ये लिखना है आपको वहाँ, जब आपको वहाँ टाइटल कोई लिखेगा एक्सीडेंट है अपने, है ना, कोई लिखेगा और क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, कोई लिखेगा हॉरिबल एक्सीडेंट, खौफनाक हादसा। जब आप ऐसे लिखेंगे कुछ तो हुआ है, फिर अगर कुछ भी नहीं हुआ होगा, फिर अगर दो एनिमल्स ने आपस में लड़ाई की होगी, अगर आपने लिखा है खौफनाक, यानी कि मेरे कहने में ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, यानी कि कैची होना चाहिए, समझ आ रहा है, और शॉर्ट होना चाहिए। वही मेरे कहने का मतलब क्या है, शॉर्ट, ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव टाइटल एक्सप्रेसेस द मेन थीम ऑफ द रिपोर्ट, क्योंकि इसी से मालूम होता है कि क्या है मेन थीम, हमें इसी से मालूम होता है। ए सब हेडिंग में बी एडिट इफ नेसेसरी, ये आपको दिखाऊंगा। फिर हम सब हेडिंग भी लिख सकते हैं, मिसाल के लिए ये एक्सीडेंट के बारे में हम सब हेडिंग में लिख सकेंगे, मिसाल के लिए 10% इज इंजर्ड, 2% डाइड, ये सब हेडिंग है, मगर ये कंपल्सरी नहीं है, मगर हेडिंग कंपल्सरी है, समझ रहा है। हाँ, इसके बाद बायलाइन, द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट, पर्सनल डिटेल्स आर नॉट गिवन। अब ये रिपोर्ट किसने कहा है, क्या आपके अब खुद आई विटनेस थे, या वहां कोई एजेंसी थी, या कोई पर्सन था, वो समझ रहे हैं, होता है ना। वो अगर आप पेपर आप देखेंगे अभी मैं फिर आपको दिखाऊंगा किसी जगह, अगर किसी के पास पेपर यहाँ कहाँ होगा फिर हम इसी पर देखेंगे पेपर, मैं दिखाऊंगा, फिर वहाँ एजेंसी का नाम होगा CNSS, NSS या बशीर, यानी कि जो रिपोर्टर होगा, जिसने वो रिपोर्ट कहाँ होगा, समझ रहा है। ये रिपोर्ट का ख्याल रखना है, इसी को इसके बाद प्लेस, किस जगह हुआ है, द नेम ऑफ द लोकेशन और प्लेस रिलेटेड टू रिपोर्ट, जिस जगह हुआ होगा उस जगह का नाम। एग्जाम में अगर उन्होंने लिखा है मिसाल के लिए किसी जगह का नाम, उन्होंने वहां ही लिखा, मिसाल एन एक्सीडेंट हैपेंड एट अनंतनाग, एन एक्सीडेंट हैपेंड एट डूरू, तो फिर आप लिखेंगे वही डूरू। अगर उन्होंने नहीं लिखा आप लिख सकते XYZ, समझिए, जैसे मैंने आपको लेटर में कहा है। कभी कभी एक बार क्या हुआ है, एक बार रिपोर्ट आया है वहां एग्जाम में, उन्होंने लिखा था एक्सीडेंट हैपेंड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बहुत सारे लड़कों ने लिखा है हार्ट ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी नहीं लिखना है, सिटी नहीं लिखना है, समझ रहा है। ये लिखिए कम से कम सोचना चाहिए क्या लिखना है, और क्या डेट एंड डे ये याद रखना है। मैंने कहा कि वहां वो यही देखेंगे, क्या आपको मालूम है हमें क्या कर, आपने आप भी याद रखा है डेट एंड डे, कोई आपको कहेंगे ओ अब क्या
जब हम नकल करते हैं किसी को कहते हैं ओ ये तो ये क्या लिखो डी तक क्या लिखो डी है बी क्या लिखो मगर ख्याल रखना है नकल की को भी अकल होनी चाहिए समझ रहे हैं क्या डेट लिखना है मगर ओनली डेट है ईयर यहाँ नहीं लिखना होता है समझ रहे हैं ईयर नहीं लिखना है वही मैंने लिखा मेंशन द डेट एंड डे ईयर इज यूजुअली नॉट क्यों नहीं ये मैंने कहा ये रिपोर्ट है रिपोर्ट आज की होगी या इस महीने का होगा या इस वीक का होगा तो ये मालूम है ये इसी साल का है अगर हम ईयर लिखेंगे वो इसका माने है वो हिस्ट्री है पास्ट है अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे समझ रहा है उसका माने वो रिपोर्ट कहाँ है वो हिस्ट्री है ना वो हिस्ट्री पास्ट रिपोर्ट होता है करंट तो ये मालूम है इसी साल का है आप देखो जब भी आप कोई पेपर देखेंगे वहां वो ईयर नहीं लिखते हैं खाली डे और डेट समझ रहे हैं क्योंकि वहां पेपर के ऊपर ही होता है डे और ईयर वो ऊपर होता है टॉप पर हाँ इसके बाद भारी जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ भारी आपको आप जितना लिख सकेंगे जितना आपको आएगा और आपको देखना कि मार्क्स कितने हैं मार्क्स के लिहाज से है अगर मार्क्स 10 होंगे 20 होंगे तो उसी लिहाज से अगर कम होंगे तो कम ही आप बारी लिखेंगे मगर फिर भी मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि बारी में हर कोई टॉपिक टच करना चाहिए समझ रहे तो बारी क्या होनी चाहिए The main section of the report divided into paragraphs जैसे आपको मैंने कहा कि पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है आपको मैंने इससे पहले भी कहा एक पैराग्राफ में एक थीम होता है एक सब्जेक्ट होता है उसका आपको ख्याल रखना है और सब हेडिंग्स या सब हेडिंग इसमें भी आप लिख सकते हैं पहले मेन हेडिंग फिर सब हेडिंग in representative detailed information supported by facts figures tables charts और ग्राफ जो आपको मैंने पहले कहा है आपको फैक्ट्स और फिगर्स लिखने हैं कितने लोग की डेथ हो गई है कितने बजे हुआ है क्या हुआ है आप चार्ट में भी लिख सकते हैं बशीर रशीद लीला शीला है समझ आए फिर एक बाकी चीज यानी कि वो भी आप लिख सकेंगे या ग्राफ की वजह से भी आप दिखाएंगे हाँ तो ओपनिंग पैराग्राफ जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन है यानी कि जब आप पहला ही पैराग्राफ अच्छे लिखेंगे ये तो होता है हम जब मार्क करते हैं हाँ ये अच्छा है पहले पैराग्राफ हम पढ़ते हैं तो टिक 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 कौन सबके सब है कहाँ पॉसिबल है तो इसीलिए मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट में उसका ख्याल रखना है हाँ वेयर बिगिनिंग इज हाफ डन अगर हम पहले ही ठीक करेंगे तो उसको मैंने हमने कंप्लीट किया है introduce the topic and include the five W's ड्रॉप तो मेरी वहाँ का क्या हुआ है why क्यों हुआ है वेयर कब हुआ है यानी कि इन चीजों का आपको ख्याल रखना है ये जरूर होनी चाहिए इसमें वायर क्या हुआ है एंड हु किसने किया है हमारे पास चीफ जस्टिस आया है थीम या पर्पस इसके बाद मैंने आपको फिर कहा है कि ऐसे ही नहीं छोड़ना है कंक्लूजन में से कंक्लूजन क्या है समराइज द मेन फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशन अब आपने आप कंक्लूजन लिखा आपने मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चंस को भी यही करना चाहिए वहां भी कंक्लूजन जरूरी है मैंने फिर भी ये कह रहा हूं जो इवैल्यूएटर हो वो इन्हीं दो चीजों पर ज्यादा नजर डालता है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इसीलिए इनका ख्याल रखना है मैं इंक्लूड पर्सनल ओपिनियन यहाँ आपकी ओपिनियन भी होती है आई थिंक दैट वी हैव टू डू दिस टू स्टॉप द एक्सीडेंट मुझे लगता है या वी शुड डू दिस है ये आप वहां लिख सकेंगे यानी कि अपनी पर्सनल ओपिनियन सजेशन दे सकेंगे अपनी रिकमेंडेशन दे सकेंगे ऑलवेज डिस्क्राइब हाउ द इवेंट कंक्लूड इंक्लूडिंग नोटेबल रिमार्क्स और आउटकम्स वहां अपनी कोई नोटेबल आपका अच्छा जो रिमार्क होगा वो आप लिख सकते हैं समझ आया नहीं तब हाँ